हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 फाइनल रिजल्ट अपडेट के बारे में। आखिर कब तक आएगा रिजल्ट और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है उन तमाम जो प्रश्नों का हम लोग उत्तर ढूंढने का यहाँ प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 फाइनल रिजल्ट, यानी कब तक आएगा बिहार सचिवालय सहायक सीजीएल 3 का फाइनल रिजल्ट। और दूसरी बात है कि क्यों हो रही है देरी, बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि कब तक आएगा बिहार सचिवालय सहायक सीजीएल 3 का फाइनल रिजल्ट। तो लगातार विद्यार्थी ये मांग उठा रहे हैं। प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ कमेंट आता है कि कब तक आखिर रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट हम लोगों तक भी नहीं आ पा रहा है। यानी कि आप एक आइडिया ही लगा सकते हैं कि कब तक आएगा रिजल्ट, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद किया जा रहा है, एक जो हवा चल रही है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये दिसंबर तक, दिसंबर मिड या दिसंबर लास्ट तक निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर जी ही ऑफिशियल अपडेट हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। क्यों हो रही है देरी? अब दूसरी बात यह भी है कि आखिर देरी होने का क्या कारण है, तो कोई भी कारण का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर क्यों देरी हो रही है, जबकि इसमें कोई भी रोस्टर क्लियरेंस वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर देरी क्यों हो रही है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब कोई ऐसा कारण नहीं लग रहा है जिसके वजह से देरी हो। जबकि मेंस हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसमें बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, हो सकता है कि उन्हीं प्रोसेस में देरी हो रही होगी। कि इसमें चूंकि जो फाइनल रिजल्ट आता है तो फाइनल रिजल्ट में प्रोसेसिंग इसलिए समय लग जाता है कि एक साथ आपको डिपार्टमेंट क्लियर की जाती है कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब लगी है, और रोस्टर के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर ही वो सारी चीजें क्लियर की जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीजों को एक सुनियोजित तरीके से करना होता है, जिसके वजह से शायद ये विलंब हो रहा है दोस्तों। तो आप चूंकि एग्जाम दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, तो आप निश्चित रहिए, आप होगा आपका सिलेक्शन। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही देरी हो रही है इसलिए, लेकिन अब हमारे लोग के पास या हम सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो वेट किया जाए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि जिनका बीएसएससी सीजीएल 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, पीटी हो या मेंस, किसी में पीटी में नहीं हुआ था, तो वैसे लोगों के लिए बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। उन निश्चित रूप से यह ऑब्वियसली है कि वो यही बात सोचेंगे कि आखिर बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक सीजीएल 3 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, बीएसएससी सीजीएल 4 आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का नया नियम लागू हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि 21 नवंबर से जो है 21 नवंबर से आरक्षण का नया नियम लागू हो चुका है, जिसमें कि ईबीसी को 18 से बढ़ा करके इसमें 25% का लाभ दिया गया है। तो ये नया जो आरक्षण जो है, न्यू आरक्षण के आधार पर सीटों का यहाँ पर बंटवारा होना है। तो सीजीएल 4 में अब रोस्टर क्लियर जब तक नहीं किया जाता है कि यदि वैकेंसी निकलेगी तो किस में कितना सीट जाएगा, किस, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा लेट हो सकता है। इसलिए, और दूसरी बात है कि जब तक सीजीएल 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है ये बीएसएससी सीजीएल 4 आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि जी ही सीजीएल 3 का रिजल्ट आ जाएगा, बीएसएससी सीजीएल 4 निश्चित रूप से आ जाएगा, और ये न्यू आरक्षण के तहत होने की संभावना है। यानी कि जो नई आरक्षण नीति जो 75% का है, ये फॉलो होने की बिल्कुल संभावना हो चुकी है दोस्तों। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि अब जो खास करके कैटेगरी में थे, जैसे ईबीसी में थे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिर बीसी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है ये, और इसमें 3% आरक्षण जो महिलाओं का था तो वो हटा दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखिएगा तो बीएसएससी सीजीएल 4 के तहत जो भी वैकेंसी ऐड की जा रही है उसको जो है न्यू
जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके तहत उसे समाहित किया जाएगा, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी विलंब हो सकती है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये 3 बिंदु पर हमने अपडेट दिया। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।